कैसे हैं दोस्तों। आपका स्वागत करता हूँ मैं अपने YouTube चैनल पे। अब हम चालू करेंगे वेल्डर का सेट 1। तो चलिए चालू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, आग बुझाने के लिए जब अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है यह खालिस्तान होना चाहिए। आग के आधार की ओर केंद्रित होना चाहिए। आग को ठंडा करने के लिए ऊपर तथा नीचे चलाना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद है लपटों के ऊपर केंद्रित होना चाहिए। लपटों से 150 मिलीमीटर के भीतर होना चाहिए। तो पहले वे का क्या है कि आग के आधार की ओर केंद्रित होना चाहिए। इनमें से क्या विद्युत आर्क वेल्डिंग में खतरे का स्रोत नहीं है। जो विद्युत आर्क वेल्डिंग होती है उसमें खतरे का स्रोत नहीं है। पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रासोनिक तरंगे, इंफ्रारेड किरणें, उड़ने वाली चिंगारी। तो क्या है, अल्ट्रासोनिक तरंगे। अल्ट्रासोनिक तरंगे आर्क वेल्डिंग में नहीं होती है। किसी को खालिस्तान के विरुद्ध कभी भी सीधे काटना अथवा वेल्ड नहीं करना चाहिए। कंक्रीट के विरुद्ध, कास्ट आयरन के विरुद्ध, कार्य करने के स्थान और कॉपर के विरुद्ध। तो तीसरे का क्या आंसर है आपको बताना है। ठीक है, तीसरे का क्या आंसर है। तीसरे का है कंक्रीट के विरुद्ध कभी भी सीधे काटना अथवा वेल्ड नहीं करना चाहिए। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वेल्डिंग से संबंधित है। वेल्डिंग से संबंधित शब्द बताना है। WPS, AWS, WPQ। तो चौथे का आंसर क्या है, ये सभी। WPS भी है, AWS भी है, WPQ भी है। ठीक है, एक मिनट। अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी, WPS, देख रहा हूँ क्या है। WPS वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन, और WPQ वेल्डर परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। तो जो AWS अमेरिकन वेल्डर सोसाइटी, WPS वेल्डर प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन, और वेल्डर वेल्डर परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन, ये जो है ये तीनों शब्द वेल्डिंग से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत वेल्डिंग प्रक्रिया नहीं है। विद्युत वेल्डिंग प्रक्रिया नहीं है। विद्युत आर्क वेल्डिंग, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, इनमें से कोई नहीं। तो पांचवे का क्या आंसर है, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। क्या है, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग का एक प्रकार है, विद्युत वेल्डिंग का प्रकार नहीं है। जो ये दिखाया गया है प्लेट है ना, उसमें जो एक्स का अंतर है, जो ये एक्स है इसका जो अंतर है वो क्या है, किक है, कैंट है, कर्व है, किट है। क्या है, छठवे का क्या है, कर्व। क्या है, कर्व। ये जो एक्स का दिखाया गया है अंतर, ये जो है कर्व है। क्या है, कर्व। गैस कटिंग में खालिस्तान अधिक होने से खुरदुरे धार के साथ असंपूर्ण कट देता है। सातवें का क्या आंसर है, गति। गैस कटिंग में गति अधिक होने से खुरदुरे धार के साथ असंपूर्ण कट देता है, असंपूर्ण कट देता है। निम्नलिखित में से किस धातु को ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग प्रक्रिया द्वारा काटा जा सकता है। ये जो धातु है, इस धातु को ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग प्रक्रिया के द्वारा काटा जा सकता है। मृदु इस्पात, एल्युमिनियम, कॉपर। तो क्या है, मृदु इस्पात को ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग प्रक्रिया के द्वारा काटा जा सकता है। एल्युमिनियम, कॉपर को नहीं काटा जा सकता। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में कंडेंसर लगा होता है जिससे खालिस्तान में सुधार हो सके। पावर फैक्टर में, ऊर्जा फैक्टर में, वोल्टेज फैक्टर में, करंट फैक्टर में। हाँ, पावर फैक्टर में। क्या है,
पावर फैक्टर में। क्या है? पावर फैक्टर में, है ना। अरे मुझे लगता है कि जो 5 मिनट आपकी क्लास हुई है उसमें क्वेश्चन ही नहीं आया है ना। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। इसको हटा देंगे, 5 क्वेश्चन हटा देंगे, 9 क्वेश्चन हटा देंगे। आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है? स्टेप अप, न्यूट्रल, स्टेप डाउन, इनमें से कोई नहीं। तो 10वें क्वेश्चन से आप चालू कीजिएगा। आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? स्टेप डाउन। क्या है? स्टेप डाउन। निम्नलिखित में कौन सी लंबी आर्क का प्रभाव है? 11वां, अधिक स्पैटर। निम्नलिखित इसमें कौन सी लंबी आर्क का, स्पैटर मतलब फैलना, अधिक स्पैटर जो है लंबी आर्क का प्रभाव है। जब वेल्डिंग मशीन का पावर स्विच ऑन स्थिति में होता है लेकिन कोई वेल्डिंग नहीं हो रही होती है तो मौजूदा वोल्टेज को खालिस्तान कहा जाता है। वेल्डिंग का पावर तो ऑन है पर वेल्डिंग नहीं हो रही है तो उसे क्या कहते हैं? खुला सर्किट वोल्टेज, प्रचलित वोल्टेज, उच्च आकृति वोल्टेज, आवृत्ति वोल्टेज और वेल्डिंग पावर नियंत्रण। तो 12वें का क्या स्थान है? 12वें का है खुला सर्किट वोल्टेज। क्या है? खुला सर्किट वोल्टेज। खालिस्तान का प्रयोग आर्क वेल्डिंग के दौरान आर्क विकिरण और चिंगारी से वेल्डर की आंखों और चेहरे की सुरक्षा के लिए किया जाता है। एप्रन, वेल्डिंग हैंड स्क्रीन, चिपिंग चश्मा और सुरक्षा जूते। तो 13वें का क्या है? वेल्डिंग हैंड स्क्रीन। क्या है? वेल्डिंग हैंड स्क्रीन। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। खालिस्तान का प्रयोग आर्क वेल्डिंग के दौरान आर्क विकिरण और चिंगारी से वेल्डर की आंखों की सुरक्षा, वेल्डिंग हैंड स्क्रीन। नीचे दिए गए उपकरण का नाम क्या है? ट्रिप क्लीनर, स्पार्क लाइटर, इलेक्ट्रोड होल्डर, अर्थ क्लैम्प। क्या है? इलेक्ट्रोड होल्डर। क्या है? इलेक्ट्रोड होल्डर। हर्ट्ज खालिस्तान की इकाई है। संभागता की, आवृत्ति की, ईएमएफ की, विद्युत चार्ज की। काय की इकाई है? आवृत्ति की। खालिस्तान पदार्थ का गुण है जो इसके माध्यम से गुजरने वाले विद्युत धारा के प्रभाव का प्रतिरोध करता है। विद्युत प्रतिरोध, करंट, चालकता और वोल्टेज। क्या है? विद्युत प्रतिरोध। पाइप वेल्डिंग के लिए नोजल का चयन खालिस्तान पर निर्भर करता है। वेल्डिंग की स्थिति, पाइप की दीवार की मोटाई, पाइप का व्यास और फ्लक्स का प्रकार। क्या है? पाइप की दीवार की मोटाई। पाइप वेल्डिंग के लिए नोजल का चयन पाइप की दीवार की मोटाई पे निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक पाइप वेल्डिंग प्रक्रिया है? अप हिल वेल्डिंग, डाउन हिल वेल्डिंग, बोथ अप हिल एंड डाउन हिल, और इनमें से कोई नहीं। तो 18 का क्या आंसर है? अप हिल और डाउन हिल वेल्डिंग दोनों। क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और ऊपरी स्थितियों में वेल्डिंग करना कठिन है क्योंकि पिघली हुई धातु गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जमा होती है। कौन सा भौतिक गुण ओवरहेड वेल्डिंग में जोड़ पर जमा पिघली हुई धातु को बनाए रखने में मदद करता है? 19वां, चुंबकीय आकर्षण, घनत्व, पृष्ठ तनाव, तापीय संकुचन। तो 19वें का आंसर क्या होगा? पृष्ठ तनाव। जब खालिस्तान वेल्डिंग प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है फ्लक्स की आवश्यकता होती है। टीआईजी, टंगस्टन इनर्ट गैस, है ना। एमआईजी, एफएसडब्ल्यू, एसएडब्ल्यू। तो क्या है? 20वें का क्या है? 100। एसएडब्ल्यू। एसएडब्ल्यू का क्या है? एसएडब्ल्यू क्या होता है आप बताइए, है ना। एसएडब्ल्यू क्या होता है? एसएडब्ल्यू होता है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में फ्लक्स की आवश्यकता होती है ना। मेग क्या होता है बताइए? मेग क्या होता है? मेग क्या होता है? मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। और एफएसडब्ल्यू क्या होता है? एफएसडब्ल्यू क्या होता है? एफएसडब्ल्यू क्या होता है? फ्रिक्शन स्टीर वेल्डिंग। फ्रिक्शन स्टीर वेल्डिंग। निम्नलिखित में कौन सी डीसी वेल्डिंग जनरेटर का हिस्सा है? आर्मेचर, कंप्यूटेटर, योग, ये सभी। तो क्या है? ये सभी। आर्मेचर भी होता है, कंप्यूटेटर भी होता है, योग भी होता है। 22वां, 12 mm मोटी प्लेटों की आर्क वेल्डिंग के लिए सबसे उपयुक्त ज्वाइंट प्रिपरेशन क्या होगी?
स्क्वायर बट जॉइंट, एकल वी बट जॉइंट, दुगना वी बट जॉइंट, एकल यू बट जॉइंट। तो क्या है, एकल वी बट जॉइंट, वी प्रकार का जो सिंगल वी बट जॉइंट है वो होगा। इनमें से किस मिश्र धातु का गलनांक सबसे अधिक है? कॉपर, एल्युमिनियम, ब्रास, ब्रोंज। क्या है? कॉपर। कॉपर का गलनांक सबसे अधिक है। विद्युत आर्क उत्पन्न करने की दो विधियां हैं, स्क्रैच और स्निप, स्क्रैच और टैप, स्ट्राइक और स्क्रैप, स्क्रैप और स्निफ। तो क्या है 24वें का आंसर? 24वें का आंसर है A2, मतलब स्क्रैच और टैप। विद्युत आर्क वेल्डिंग उत्पन्न करने की दो विधियां हैं, क्या है? स्क्रैच और टैप। कार्य सतह से वेल्ड बीट के ऊपर तक की दूरी को कहते हैं, जो कार्य सतह है उससे वेल्ड बीट तक की ऊपर की दूरी को कहते हैं पेनिट्रेशन, रीइंफोर्समेंट, बिड चौड़ाई और HAZ, हीट अफेक्टेड जोन। क्या है 25वें का? क्या है? रीइंफोर्समेंट। क्या है? रीइंफोर्समेंट। आधार धातु का कुछ भाग जो पिघला नहीं है परंतु उसका सूक्ष्म भाग वेल्डिंग के ताप के कारण परिवर्तित हो गया है, उसे हीट ट्रीटेड जोन कहते हैं, हीट टेम्पर्ड जोन कहते हैं, हीट अफेक्टेड जोन कहते हैं, हीट पेनिट्रेटेड जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? हीट अफेक्टेड जोन। मल्टी रन वेल्ड में जमा किए गए पहले रन को बेस रन कहते हैं, फ्यूजन रन कहते हैं, रूट रन कहते हैं, इनिशियल रन कहते हैं। तो क्या कहते हैं? रूट रन कहते हैं। मल्टी फेज में जो पहला रन होता है ना। डीसी के साथ आर्क वेल्डिंग के दौरान गलत ध्रुवीयता का उपयोग किया जाता है, क्या होगा? इलेक्ट्रोड लाल गर्म हो जाएगा, पेनिट्रेशन कम होगा, स्पैटर अधिक होगा, वेल्डिंग की जा गई रही किनारे पिघल जाएंगे और इलेक्ट्रोड में जॉब पर घूमने की प्रवृत्ति होगी। तो 28वें का क्या आंसर? 28वें का आंसर है कि जब हम डीसी के साथ आर्क वेल्डिंग की जो गलत ध्रुवीयता है, प्लस की जगह माइनस हो गया और माइनस की जगह प्लस हो गया, मतलब जो हमारा वर्क पीस है उसको हमने प्लस बना दिया या माइनस बना दिया, और जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसको प्लस या माइनस बना दिया, तो क्या होगा? पेनिट्रेशन कम होगा, स्पेक्टर अधिक होगा, फैलाव अधिक होगा, छींटे अधिक होंगे। सरल ध्रुवता को कहा जाता है DCEP, DCEN, MWAW और GMAW। तो देखिए ये दोनों तो नहीं होगा, ये क्या होगा? डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव। तो सरल ध्रुवता को क्या कहते हैं? सरल ध्रुवता को कहते हैं डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव। चित्र में दिखाए गए टूल की पहचान क्या है? ट्राई स्क्वायर, फाइल है, चीजर है, स्टील रूल है। क्या है? स्टील रूल है। सिर के ऊपर की स्थिति में वेल्डिंग करते हुए खालिस्तान का प्रयोग करना सर्वोत्तम है। हैंड सेल, धूप का चश्मा, वेल्डिंग चश्मा, हेलमेट। हेलमेट ही होना चाहिए 31वें का। इनमें से कौन सा एक वेल्ड जोड़ का प्रकार नहीं है? कॉर्नर, टी, बीड, लैप। बीड होना चाहिए 32वें का, बीड ही है। नीचे दिए गए चित्र में किस प्रकार का जोड़ दर्शाया गया है? बट जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट, एज जॉइंट और टी जॉइंट। तो क्या है 33वें का आंसर? क्या है? एज जॉइंट। ये जो एज है इसकी एज को जॉइंट किया गया है। दिए गए वेल्डिंग जोड़ की पहचान कीजिए। एक के ऊपर एक लगा है तो लैप जॉइंट हो सकता है, फिर भी देख लेते हैं 34वें का आंसर, और लैप जॉइंट है। अगर यही दोनों एक साथ में ऐसे होते तो क्या होता? ये दोनों ऐसे साथ में होता है तो बट जॉइंट हो जाता है। कॉर्नर का मतलब हो जाता है जो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में एक आधा होता है, फुल होता है, तो कॉर्नर जॉइंट होता है ना, जो यहाँ से कहीं पर। टी जॉइंट में ऐसे 35 है। ये देखिए ये जो है ये टी जॉइंट जैसा तो लग रहा है, पर क्या ये कॉर्नर जॉइंट है, बट जॉइंट है और लैप जॉइंट है? तो क्या हो सकता है 35वें का? 35वें का क्या है? टी जॉइंट, टी के कार का बना हुआ है। वेल्डिंग स्थिति दो पैरामीटर से परिभाषित की जाती है, जो है वेल्ड ढलान तथा वेल्ड एंगल, वेल्ड ढलान तथा वेल्ड घुमाव, वेल्ड कोण तथा वेल्ड घुमाव, वेल्ड ढलान तथा वेल्ड कट। तो वेल्डिंग स्थिति जो दो पैरामीटर से नापी जाती है वो है वेल्ड का स्लोप क्या है और वेल्ड का रोटेशन क्या है, वेल्ड कितने में उसमें रोटेट हो रहा है, और वेल्ड का ढलान क्या है। वेल्ड केंद्र से लंबाई में गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को खालिस्तान के नाम में जाना जाता है। ठीक है, वेल्ड घूर्णन, बेल्ड बीड, बेल्ड स्लोप, बेल्ड का अक्ष। तो 37वें का क्या आंसर है? वेल्ड का अक्ष। रेक्टिफायर्स अपनी खालिस्तान क्षमता के लिए जाने जाते हैं। वेल्डिंग पावर नियंत्रक,
स्पैटर को कम करना, एसी को डीसी करंट में परिवर्तित करना, आर्क फ्लो को कम करना है। तो क्या है, एसी को डीसी करंट में परिवर्तित करना। तो चलिए हमारा 1 से जो 9 तक के क्वेश्चन छूट गए थे उसको कर लेते हैं, है ना। आग बुझाने के लिए जब अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है तो यह आग के आधार की ओर केंद्रित होना चाहिए। ठीक है। विद्युत आग वेल्डिंग में खतरे का स्रोत नहीं है, क्या नहीं है, इंफ्रारेड किरणें। क्या नहीं है, इंफ्रारेड किरणें। सॉरी, दूसरे का ईटू। हाँ, विद्युत आग वेल्डिंग में खतरे का स्रोत नहीं है, क्या है, अल्ट्रासोनिक तरंगे। अल्ट्रासोनिक तरंगे नहीं होती वेल्डिंग में। किसी को खालिस्तान के विरुद्ध कभी भी सीधे काटने अथवा वेल्ड नहीं करना चाहिए, कंक्रीट के विरुद्ध। निम्नलिखित में कौन सा शब्द वेल्डिंग से संबंधित है, तीनों ही। क्यों, WPS क्या होती है, AWS क्या होती है, अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी। WPQ क्या होती है, प्रोसीजर क्वालिटी, वेल्डर प्रोसीजर क्वालिटी, वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन। ठीक है। निम्नलिखित में से क्या विद्युत वेल्डिंग प्रक्रिया नहीं है, विद्युत वेल्डिंग प्रक्रिया नहीं है। निम्नलिखित कौन एक विद्युत वेल्डिंग प्रक्रिया नहीं है, तो क्या नहीं है, विद्युत वेल्डिंग प्रक्रिया नहीं है, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। ये जो दिखाया गया चित्र 6वें नंबर का, उसमें क्या कर्फ बना हुआ है, ये जो एक्स है ये कर्फ है। गैस कटिंग में खालिस्तान होने का खतरा होता है जो असंपूर्ण कट देता है। गति जो होती है अधिक होने से खुरदुरे धार के साथ असंपूर्ण कट देती है। ऑक्सी एसिटिलीन गैस द्वारा क्या काटा जा सकता है, मृदु इस्पात काटा जा सकता है। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में कंडेंसर क्यों लगा होता है, पावर फैक्टर के लिए लगा होता है। ठीक है। और 10वें तो मैं आपको स्टेप डाउन बता चुका था। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े रहे। आपको थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।